सो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंडाइसिस एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ये है बच्चा, जैसे आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। सपोज यू हैव अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म 4 into 4 into 4 into 4 into 4। ठीक है, यहाँ पे 4 का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन दिया है कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 to the power 5। अगर 5 बार मल्टीप्लिकेशन है तो 4 to the power 5। 3 बार रहता तो 4 to the power 3। 5 बार है तो 4 to the power 5। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। इस नंबर में बच्चा जो आपको ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है टॉप पे, जो टॉप पे है उसे हम पावर या इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे 5 जो हो गया दैट इज पावर और इंडेक्स, और जो नीचे वाला नंबर है 4 उसे हम कहते हैं बेस। हमेशा बेस नीचे रहेगा। किसी भी बिल्डिंग के बारे में देख लो, बेस कहाँ होता है, नीचे। तो जो नीचे वाला नंबर है दैट इज कॉल्ड एज बेस, और जो टॉप में नंबर लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं पावर या इंडेक्स, राइट। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है 1/3। देख सकते हो 1/3, और उसके टॉप पे लिखा है 6। तो ये जो 1/3 to the power 6 है, टॉप में जो 6 है, तो टॉप के नंबर को हम कहते हैं पावर या फिर इंडेक्स। क्या कहते हैं, पावर या फिर इंडेक्स। और जो नीचे लिखा हुआ ये नंबर है, कंप्लीट ब्रैकेट में जो नीचे हुआ लिखा हुआ नंबर है दैट इज 1/3। तो इस 1/3 को हम कहेंगे बेस। 1/3 को हम कहेंगे बेस। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है 5/7 और टॉप में लिखा है 2। तो ये हो गया 5/7 to the power 2, या पावर 2 को स्क्वायर भी कहते हैं, तो 5/7 का स्क्वायर। तो इसमें जो 2 लिखा हुआ है दिस इज व्हाट इंडेक्स या पावर, और जो 5/7 है ये हो गया आपका बेस। तो बच्चा आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा कि जो टॉप पे लिखा हुआ नंबर होता है ना, उसे हम पावर या इंडेक्स कहते हैं, और जो उसके नीचे होता है जैसे 5/7 हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, इन नंबर्स को हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी सर्टेन लॉज ऑफ इंडाइसिस। अभी हम इंडाइसिस के कुछ लॉज पढ़ेंगे, वो हमें ध्यान से समझना है। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स है, सपोज ए एंड बी। अगर मैं लिखता हूँ, मान के चलिए कि ए एंड बी आर एनी रैशनल नंबर। मान लीजिए ए एंड बी आर एनी, कौन से नंबर है ये, रैशनल नंबर। मान के चलिए कि ये रैशनल नंबर्स है, और ये मान के चलिए कि जो m एंड n है ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है। सो a और b कोई भी रैशनल नंबर मान लीजिए, ठीक है, और m एंड n को आप इंटीजर्स मान लीजिए। तो कुछ लॉज क्या कहते हैं, देखिए। लॉ ये कहता है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ठीक है, क्या लिखा है हमने, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n। दोनों में बेस सेम है, पावर अलग अलग है। तो बेस अगर सेम रहा तो ये रूल लगेगा, राइट। So a to the power m into a raised to the power n that will be is equals to a raised to the power m plus n। यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा। आर यू गेटिंग। और वही अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, a to the power m divided by a to the power n is equals to a to the power m minus n, a to the power m minus n। ओके बेटा, एक मिनट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है 5 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 to the power 4। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो लिखा हुआ है ये a to the power m into a to the power n के फॉर्म में है ना। मान लीजिए कि ये दोनों भी आपका 5 मतलब a हो गया, और पावर है यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 4। तो हमने बताया कि भैया मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो यहाँ होना चाहिए 5 to the power, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड कौन होता है, पावर ऐड होता है।
m प्लस n, तो यहाँ क्या होना चाहिए m प्लस n की जगह, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 4, यानी आंसर हो जाएगा 5 to the power 3 plus 4 means what 7। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज इफ आई राइट 1/2 to the power 4 multiplied by 1/2 to the power 6। ठीक है, फिर से यहाँ पे बेस सेम है 1/2 1/2, राइट, पावर अलग अलग है। क्या होगा यहाँ पे, ये फिर से इसी फॉर्म में आ गया a to the power m into a to the power n। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1/2, ठीक है, बेस जैसे का वैसा, बेस वैसा ही है, हमको सिर्फ टॉप को चेंज करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो ये हो जाएगा 4 + 6, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/2 to the power 4 + 6, यानी कितना हो गया 10। आई बात समझ में? ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं सपोज 5 to the power 6 डिवाइडेड बाय 5 to the power 2। ठीक है, अब अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ बेस सेम है, ठीक है, 5 है, पावर अलग अलग है और डिवीजन है। तो बच्चा बस माइंड में कैसे रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, तो यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ होगा 5 to the power, यहाँ है 6, यहाँ है 2, तो ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 6 - 2, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा दिस इज 5 to the power 6 - 2, यानी कितना हो गया 4। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज 3/7 to the power सपोज कुछ हम 5 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, फिर से डिवीजन का प्रॉब्लम है, डिवाइडेड बाय 3/7। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3/7 to the power 5 डिवाइडेड बाय 3/7 to the power 2। बेस सेम है, डिवीजन है, फिर से डिवीजन में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3/7, राइट, और पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 + 2 नहीं होगा, क्या होगा 5 - 2, 5 - 2, यानी क्या हो जाएगा वो 3/7 to the power 5 - 2 बोला, तो 5 में से 2 गए, कितना बचा 3। आई बात समझ में? तो ये बन गया आपका 3/7 to the power 3। क्लियर? ओके, चलिए अभी हम सेकेंड लॉस की तरफ। तो पहला लॉ हमने पढ़ लिया a to the power m into a to the power n is equals to a to the power m plus n, यानी पावर ऐड होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो बच्चा अभी आपने 2 रूल्स पढ़ लिए, नंबर 1 एंड नंबर 2, राइट। नाउ लेट अस मूव टू अवर थर्ड रूल। तो आपका तीसरा रूल क्या कहता है? आपका तीसरा रूल ये कहता है, आपका थर्ड रूल जो है वो ये कहता है, क्या कहता है थर्ड रूल आपका? मान लीजिए अगर आपके पास a into b रेज़ टू दी पावर m है, यानी a मल्टीप्लाइड b और पावर m है, तो पूरे ब्रैकेट का पावर m है। तो पूरे ब्रैकेट का पावर m है, तो इसका मतलब होता है a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m, यानी दोनों को वही पावर मिलेगा, a को भी वही पावर मिलेगा, b को भी वही पावर मिलेगा। कब? जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो। उसी तरीके से अगर दोनों का डिवीजन भी होता है, जैसे मैंने a इंटू बी लिखा, वैसा अगर मान लो a डिवाइडेड बाई b होता, a अपॉन b होता, ठीक है, a अपॉन b, और पावर m होता, तो उस समय भी आपका होता a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। क्लियर हुआ? यानी ब्रैकेट का पावर m तो सबका पावर m, तो मल्टीप्लिकेशन में a का भी पावर m हो जाएगा, b का भी पावर m हो जाएगा, और डिवीजन में भी अगर a अपॉन b टू दी पावर m है तो a का भी पावर m आएगा, b का भी पावर m आएगा। आर यू गेटिंग? ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। समझ में? यहाँ प्लस रहा तो ऐसा नहीं होगा, या माइनस रहा तो ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ कब होता है?
मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होता है, ए अपॉन बी यानी ए डिवाइडेड बाई बी। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो भी पावर है वो सबको मिलता है। आर यू गेटिंग? इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में अगर मैं लिखता हूँ, सपोज ब्रैकेट है और ब्रैकेट में अगर मैं लिखता हूँ सपोज कुछ समथिंग x बराबर है इंटू वाई और टू द पावर 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब यह मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या पावर है, जो भी पावर है वो सबको मिलेगा। तो यहां हो जाएगा x टू द पावर 5, क्लियर, x का पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय y का भी पावर 5। आई बात समझ में? या सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं डिवीजन का। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3/2 और 3/2 का पावर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग 5, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये डिवीजन है 3/2 और पावर है 5। तो अगर डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है तो पावर सबको मिलता है, जैसे x का पावर 5 y का भी पावर 5। तो यहाँ पे क्या होगा 3 का पावर 5 बराबर है और डिवाइडेड बाय 2 का भी पावर 5। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आपके माइंड में यहाँ सेट हो जाना चाहिए कि ब्रैकेट का पावर तो सबका पावर, ब्रैकेट का पावर तो सबका पावर। देखो यहाँ ब्रैकेट का पावर 5 है तो x का भी पावर 5 हो गया, y का भी 5 हो गया। 3/2 का पावर 5 है, ब्रैकेट का पावर 5 है, तो ये 3 का भी पावर 5 हो जाएगा, 2 का भी पावर 5 हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 4 रूल हो गए बच्चों। 5वां रूल बहुत आसान है, 5th रूल। व्हाट इज 5th रूल? दैट इज a raised to the power 0 is always 1। a का पावर 0 रहा तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। a का पावर 0 रहा तो आंसर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, तीसरा और चौथा रूल के ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। ये पहला और दूसरा रूल, लॉज ऑफ इंडाइसिस का फर्स्ट एंड सेकेंड रूल, ये फर्स्ट एंड सेकेंड रूल हो गया। ये थर्ड फोर्थ हो गया। 5th कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है तो उसका पावर 0 लिखोगे तो आंसर 1 आएगा। तो a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नंबर लोगे, अगर लिखोगे 5 टू द पावर 0 तो आंसर कितना आएगा? 1। अगर आप लिखोगे 1/4 और उसका पावर 0 तो आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 0 टू द पावर 0 रहा तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। 0 का पावर 0 रहा तो आंसर 1 नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। बाकी कोई भी नंबर आपके पास है और पावर 0 है तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ आपके 5 रूल्स इंडाइसिस के फिनिश होते हैं। आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी द रूल नंबर 6, ठीक है। रूल नंबर 6 क्या कहता है ये भी हम आगे देखते हैं। तो हमारा रूल नंबर 6 कहता है, ठीक है, हम रूल नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं और हमारा रूल नंबर 6 कहता है, ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द 6th रूल। 6वें रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, 6th रूल की तरफ, ठीक है। तो 6th रूल क्या कहता है देखते हैं। 6th रूल क्या कहता है? 6th रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए a रेज़ टू द पावर -m है तो उसे आप a रेज़ टू द पावर 1/a रेज़ टू द पावर m लिख सकते हो। यानी अगर यहाँ माइनस है, पावर अगर माइनस में है तो अगर आप उसको नीचे लेके जाओगे, जैसे a टू द पावर -m है, इस a को आप नीचे लेके जाओगे, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, तो पावर जो है वो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। यानी पावर का साइन कब चेंज होता है? जैसे यह पावर का साइन है माइनस, तो पावर का साइन तब चेंज होता है जब आप इस नंबर को नीचे या ऊपर लेके जाते हो। जैसे ऊपर है तो नीचे लेके जाना है, नीचे है तो ऊपर लेके जाना है। आर यू गेटिंग? इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर 1/a रेज़ टू द पावर -m है, -m है, अब नीचे में -m है, ये नीचे है, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये a रेज़ टू द पावर m हो जाएगा। आई बात समझ में? तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में लेके जाओ, पावर माइनस का प्लस हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में है, आप न्यूमरेटर में लेके चले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 5 टू द पावर -7,
अगर इसी 5 को मैं डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊं तो -7 का हो जाएगा +7। क्लियर, समझ में आया? यह 1/2 रेज़ टू दी पावर -3 है और इसी 2 को मैं ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 3। समझ में आ गया होगा आपको? तो पावर जो है उसे अगर आप माइनस का प्लस बनाना चाहते हो तो आपको उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाना है, और अगर डिनोमिनेटर में नंबर है तो उसको ऊपर लेके जाना है। तो ये क्या कहता है आपका रूल कि किसी भी नंबर को आप ऊपर या नीचे करोगे, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओगे या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे, तो पावर का साइन चेंज होगा। माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा। इसी को हम एक दूसरे रूल के साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास a/b टू द पावर -m है, तो हमें माइनस का प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके हिसाब से माइनस का प्लस करना है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा पूरे टर्म को, और इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ये पूरी टर्म उल्टी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा b/a और पावर चेंज हो जाएगा m। आई बात समझ में? यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 7/5 और इसका पावर अगर -10 है और मुझे +10 करना है तो मैं इसी को लिख सकता हूँ उल्टा करके, है ना। ये अगर मैं नीचे में लेके जाऊँ तो 1/7/5 हो जाएगा, 1 में चला जाएगा नीचे में, तो 1 यानी उल्टा हो जाता है, दैट इज 5/7, तो ये हो जाएगा 5/7 टू द पावर 10। समझा? यानी आप इन दो नंबर को इंटरचेंज कर दो कि न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लाइक दिस। ओके, या कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर मैंने लिखा 3/10 और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ पावर -5 और मुझे ये पावर प्लस करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज कर दो। ठीक है, 10 को ऊपर लेके जाओ, 3 को नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 10/3 और इसका पावर हो जाएगा +5। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक लास्ट बता दें हम, मान लो a टू दी पावर m है और टू दी पावर n है। अब यहाँ दो पावर दिख रहे, a का पावर m और उसका भी पावर m, मतलब ये पावर का पावर हो गया, ये भी पावर ये भी पावर, पावर का पावर। तो बच्चा पावर का पावर रहा तो उसमें होता है पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी यहां हो जाएगा a⁻m into n, पावर का मल्टीप्लिकेशन। आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर हमारे पास 5 टू द पावर 3 है और उसका पावर 2 है, तो यहां देखो आप, पावर का पावर हो गया 5 का पावर 3 और उसका पावर 2, तो ऐसे वक्त पावर का पावर रहा तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 3 into 2, यानी कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 3 2 ज़ा 6। आई बात समझ में? या फिर अगर मैं इसी का कोई सेकेंड एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ सपोज, तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1/4 टू द पावर 3, ठीक है, और इसका फिर से पावर देता हूँ, इसका फिर से पावर दे देता हूँ, सपोज इसका पावर लिख लेते हैं हम 5। तो यहाँ पे भी देखो 1/4 है, 1/4, उसका पावर 3 है और उसका भी पावर 5 है, यानी पावर का पावर आ गया। तो जब भी पावर का पावर आएगा तो क्या होगा? पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो पावर का पावर यानी पावर का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये क्या होने वाला है? ये हो जाएगा 1/4, राइट? समझ में आया? और पावर का पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो यानी 3 into 5, यानी क्या होने वाला है? ये हो जाएगा 1/4 और यहाँ इनका मल्टीप्लिकेशन 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। आई बात समझ में? तो ये हो गए आपके रूल्स ऑफ एंडाइसिस। तो हमने यहाँ पे रूल्स ऑफ एंडाइसिस देखे और आपने अच्छे से स्टडी किया। ठीक है, आगे हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। कौन सा? 3.1। चलिए बच्चे, बाय बाय।